रेडी स्टार्ट। उपसभापति महोदय, यह जो टैक्सेशन का बिल है और जैसा कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसका उद्देश्य देश के अंदर जो टैक्स का इवेजन होता है उसको रोकना है। और अभी बोलते हुए माननीय सदस्य ने कहा कि देश के अंदर जो काला धन का पहाड़ उठ खड़ा हुआ है उसको रोकने की तरफ यह बिल इशारा करता है। सचमुच में देश के अंदर जो काला धन है जिसका हिसाब किताब जैसा कि वांचू कमीशन ने किया है उसके मुताबिक देश में 700 करोड़ यह जमा हो गया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह 300 करोड़ ही है और बहुत से लोगों का अनुमान यह है कि देश के अंदर जो काला धन है उसकी तादाद 700 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और काला धन विभिन्न रूपों में देश के अंदर विद्यमान है। यह गहने के रूप में है, यह सोना खरीद कर रखने के रूप में है, यह प्रॉपर्टी खरीदने के रूप में है, बिल्डिंग बनाने के रूप में है, सामान खरीदने के रूप में है, जमीन खरीदने के रूप में है। विभिन्न रूपों में यह काला धन देश के अंदर विद्यमान है और एक तरह से इस काले धन ने देश के अंदर एक समानांतर बाजार कायम कर दिया है जो कि देश के अर्थतंत्र पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रहा है। और सरकार की जो नीति है मूल्य नियंत्रण की उसको यह बिल्कुल चौपट करने की तरफ बढ़ता जाता है। ऐसी हालत में इस काले धन को रोकने के लिए जो कदम इस बिल के द्वारा उठाया गया है इसमें शक नहीं कि उसकी सराहना की जा सकती है, लेकिन जो कदम है वह कदम बहुत ही कमज़ोर कदम है। मुआवजा किस बात का? जिस चीज़ को आप ले रहे हैं, चोरी की चीज़ को आप ले रहे हैं, उसके लिए मुआवजा किस बात का? अभी हमारे मित्र श्री कुलकर्णी जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि यह जो काला धन देश में है वह बवंडर मचा रहा है। इस धन के जरिए लोग तरह तरह की चीज़ों का ब्लैक करते हैं। वे लोग शुगर का ब्लैक करते हैं, लोहे का ब्लैक करते हैं, कपड़े का ब्लैक करते हैं, तमाम चीज़ों का ब्लैक करते हैं, बाहर से स्मगल करके ब्लैक करते हैं और इस तरह से हमारे देश में काले धन ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह से कमाई करते हैं वह ईमानदारी की कमाई नहीं है, सच्चाई की कमाई नहीं है, वह तो पाप का धन है और पाप के धन के लिए कोई भी मुआवजा देने का औचित्य मालूम नहीं पड़ता है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि अगर हम मुआवजा नहीं देंगे तो संविधान हमारे रास्ते में आएगा और इस कानून को गैर कानूनी घोषित कर देगा।
यदि इस बिल के संबंध में भी कोई ऐसी बात आएगी तो क्या होगा? महोदय, जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि जो काला धन इस समय हमारे देश के अंदर है उसका खात्मा हमारे कामों से नहीं हो सकता है। इसके संबंध में बहुत से लोगों ने सुझाव दिए हैं कि अगर इस काले धन को समाप्त करना है तो सरकार को देश में डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस संबंध में कोई कारगर कदम उठाना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन से इस बीमारी को, काले धन की बीमारी को दूर किया जा सकता है और इससे कम में यह चीज़ दूर होने वाली नहीं। आज देश के अंदर जो महंगाई है, आज देश के अंदर योजना के संबंध में जो खतरा पैदा हो गया है, हमारी मूल्य नियंत्रण संबंधी जो नीति है वह असफल होने जा रही है। तो अगर सरकार सचमुच में इन चीज़ों पर नियंत्रण करना चाहती है, सचमुच में योजना को बचाना चाहती है और मूल्यों पर नियंत्रण ठीक ढंग से लागू करना चाहती है, तो देश के अंदर जो काला धन है उसको हमेशा के लिए समाप्त करना होगा और उसके लिए डिमोनेटाइजेशन के अलावा और कोई दूसरा कदम नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। उपसभापति जी, जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूँ। आज देश में जो सबसे ज़्यादा परेशान है वह केवल ब्लैक मार्केट को लेकर है। यह जो काला बाजार देश में चल रहा है उसकी वजह से ही सारी परेशानियां हैं और इस काले बाजार के पीछे ब्लैक मनी है। अभी जो शासन करने वाली सरकार है वह दो तरह की बातें करती है। शायद सरकार आज की स्थिति को सुधार सकती थी, लेकिन एक तरफ तो पावर में रहने का हौसला है और इसके लिए जितना पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है वह करती रहती है। जब तक यह हौसला बना रहेगा तब तक हमारे देश से काला धन नहीं जा सकता है। मैंने पिछले इलेक्शन के ज़माने में देखा कि उसने अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए करीब 2 लाख रुपया दिया था। यह मेरी जानकारी है। करीब करीब 2-2 लाख रुपया एक एक उम्मीदवार के ऊपर खर्च करने के लिए मिला। उस पार्लियामेंट के इलेक्शन को जीतकर शासन में कायम रखने के लिए जो पार्टी 2-2 लाख रुपया एक साधारण उम्मीदवार पर खर्च करती है वह जो बड़े बड़े उम्मीदवार हैं उन पर कितना खर्च करती होगी, इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। आखिर यह रुपया कहाँ से आता है? ओपन मार्केट से तो यह रुपया नहीं आता। यह रुपया आएगा तो उसी ब्लैक मनी में से आएगा जो गवर्नमेंट अपने चुनाव को लड़ने के लिए इस तरह का चंदा करना चाहती है। निश्चित तरीके से वह देश में चाहती है कि ब्लैक मनी कायम रहे, जिससे उसका भी शासन कायम रहे। इसको रोकने का उपाय क्या उपाय होगा?
इसी को रोकने के उपाय करने हेतु यह विधेयक है।